अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ इन दिनों अ, अपना दौरा मिडल ईस्ट कंप्लीट करके यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं और उनके वहाँ पे यूरोप में मुख्तलिफ खुफिया मुलाकातों के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब किन के साथ मिल रहे हैं यूरोप में, कहाँ पे मिल रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो मियाँ साहब से मिल रहे हैं, किस हवाले से मिल रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जबकि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कल आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर हमाद अजहर साहब जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, उनके हवाले से भी मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही कि हमाद अजहर साहब इन दिनों इटली में रूपोश हैं। और ये भी खबरें आई कि उनकी जो फैमिली है, उनकी मिसेज और उनके बच्चे, वो भी इटली पहुंच गए हैं वाया कीनिया या दूसरे रूट अपनाते हुए। हमाद अजहर साहब के हवाले से ये दावा किया गया कि वो अफगानिस्तान के ज़रिए यहाँ से पाकिस्तान से निकले हैं और उसके बाद वो इटली पहुंच गए। उनकी एक तस्वीर भी लगाई गई कि ये इटली की एक मशहूर झील है, वहाँ पे इन दिनों रूपोश हैं और ये छुट्टियां मना रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वाकई हमाद अजहर साहब इन दिनों इटली में ही हैं, और अगर इटली में हैं तो किन के पास ठहरे हैं, और अगर इटली में नहीं है तो कहाँ पे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने ईद से पहले जो है वो यूएई और उसके बाद सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में भी अच्छा खासा वक्त गुजारा, यूएई में भी गुजारा। उस हवाले से मुलाकातों का भी उनका जो है ये आती रही खबरें कि मियां साहब ने आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुलाकात की, दीगर जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं, जो फ्यूचर सिनारियो है उसके बारे में डिस्कशन हुई है, केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी डिस्कशन की गई है कि नवाज शरीफ साहब जो भी कोई फाइनल होगा, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, उसको जो फाइनल अप्रूवल है नवाज शरीफ साहब देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ इस टाइम जो है वो वन ऑफ द पावरफुल पर्सन है पाकिस्तान की जो सियासी इस टाइम उफक है उसके ऊपर। लेकिन ये कहना कि ये जो केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो फाइनल डिसीजन होगा वो नवाज शरीफ साहब का होगा, मैं समझता हूँ कि ये एग्जैजरेशन होगा, क्योंकि इसमें जो एक सबसे की स्टेक होल्डर है वो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, फौज ही ने ये फाइनल करना है कि किसको निगरान वजीर आज़म लगाया जा सकता है। हाँ, इसमें जो सियासतदान हैं वो अपने तौर पे ये जो नाम है वो सजेस्ट कर सकते हैं, आगे इलेक्शन कमीशन को भी भेज सकते हैं, लेकिन फाइनल जो नाम होगा उसमें अप्रूवल या उसकी जो गो अहेड है वो फौज की तरफ से होना लाजमी है। अदरवाइज जो मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की कि अगर ये फौज के साथ बना के नहीं रखते और अपनी मर्जी का ही कोई केयर टेकर या निगरान वजीर आजम का उम्मीदवार ले आते हैं तो फिर इनके लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे। तो ये तो एक जो केयर टेकर के हवाले से मुशावरत जारी है, एक कमेटी भी बन चुकी है जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी। जबकि राजा रियाज साहब भी मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें ये बारहा तस्करा कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें जो माहिर मईशत है या माशियात है वो उसका होना लाजमी है, ताकि ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको वो संभाला दे सके। तो राजा रियाज साहब का तो गोया जो माइंड है वो सामने आ चुका है कि वो उनके जो भी तीन नाम होंगे उसमें कोई जो इकोनॉमिस्ट किसी को ये लाजमी डालेंगे। अब किसके कहने पे डालेंगे ये भी जो है ज़्यादातर लोग यही जो है उस पे वो कर रहे हैं कि राजा रियाज साहब शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ही बैक कोई बंदे को उनका जो नाम है वो प्रपोज करेंगे। आगे से ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो किस तीन नामों के ऊपर फाइनलाइज करते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उसी ही सिलसिले में ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मियाँ साहब कुछ खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं अपने दौरा यूरोप के दौरान। मुझे भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली। इटली में जो कुछ मेरे ज़राए हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो मियाँ साहब जिस दिन यूएई से यूरोप के लिए पहुंचे तो वो डायरेक्टली यूएई से इटली गए और इटली के शहर मिलान में इन्होंने जो है वो वहाँ पे इन्होंने वो किया, लैंड किया। और इनको जो रिसीव करने के लिए भी जो मिलान में जो कौंसल जनरल थी खातून, कोई अक्सा खान है या कोई इस तरह का नाम है,
वो उन्होंने इनको रिसीव किया मिलान इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उस पे, और जिस दिन ये लैंड किया इन्होंने मिलान में, उसी दिन ही जो मेरे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि दो लोग मियाँ साहब से उन्होंने खुफिया मुलाकात की है। वो दो लोग कौन हैं, इस हवाले से मैंने भी जो मुख्तलिफ मुझे ज़राए ने बताया, फिर उसके बाद मैंने भी कोशिश की कि इसके ऊपर ये पता चलाया जाए कि वो दो लोग कौन हैं। जो ज़राए ये बताते हैं कि उनमें से एक शख्स जो था वो जो साबिक पाकिस्तान की सफ़ीर यूएसए में भी रही, यूके में भी रही, डॉक्टर मलिहा लोधी, उनके भाई थे आमिर लोधी, वो हैं। और एक कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई यूएन की किसी एजेंसी या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, उनके किसी जो आला ओहदेदार थे लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो इनसे मिले हैं। फिर मुझे ज़राए ने ये भी बताया कि जो मियाँ साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात के लिए ये लोग यूएसए से एक चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए आए, और मिलान का ही मालपनीसा एयरपोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने 5 घंटे इनका जहाज़ जो है वो वहाँ पे रहा, और 5 घंटे के बाद वो दोबारा वापस चले गए यूएसए। तो उस पे फिर जो मुख्तलिफ मैंने ये कोशिश की कि जो मालपनीसा एयरपोर्ट है उसका डाटा उस दिन का और उसके नेक्स्ट डे का भी निकाला जाए कि क्या वाकई कोई इस तरह के जो यूएसए से कोई चार्टर्ड प्लेन मालपनीसा एयरपोर्ट पे लैंड किया और 5 घंटे के बाद दोबारा से टेक ऑफ किया या नहीं किया। ये इस हवाले से मैं 2 दिन कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन उस पे जो रिकॉर्ड मुझे मिला, क्योंकि आप जानते हैं आजकल समर वेकेशंस हैं, और इटली जो दुनिया के अमीर लोग हैं उनकी जो बेस्ट डेस्टिनेशन है जो वेकेशंस के हवाले से, तो उन दिनों में दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ जो चार्टर्ड प्लेन हैं वो लैंड किए मालपनीसा एयरपोर्ट पे। तो इसलिए ये कंफर्म करना कि वो कौन से जहाज़ पे या कौन सी जो चार्टर्ड जो प्लेन था उसके ऊपर आए, ये पॉसिबल नहीं हो सका। मैंने बहुत कोशिश की है, और फिर टेक ऑफ के हवाले से भी इसी तरह दर्जनों से ज़ायद जहाज़ लैंड भी किए और टेक ऑफ भी किए, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो गया था वेरीफाई करना ये वाली इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली कि उसमें एक डॉक्टर मलीहा लोधी के भाई थे, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। तो मैंने ये कोशिश की कि डॉक्टर मलीहा लोधी के जो भाई हैं आमिर लोधी, उनके साथ राब्ता करके उनसे कंफर्म करने की कोशिश करूं कि क्या वो मियां साहब से मिले हैं या नहीं मिले। जब मैंने डॉक्टर आमिर लोधी से बात की तो वो कहते हैं कि मेरी मियां साहब के साथ दुआ सलाम तो है, इसमें नो डाउट, लेकिन जो ये डेट साहब बता रहे हैं, इन दिनों मैं यूरोप में था ही नहीं, मैं फार ईस्ट कंट्रीज़ में हूँ। तो मियाँ साहब के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, और ये कोई आपको जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है वो दुरुस्त नहीं है। तो उनसे फिर मैंने ये भी पूछा कि क्या कोई पॉसिबल है इस तरह की लॉबिंग हो रही हो या नहीं। वो कहते हैं कि लॉबीज़ तो हो सकती हैं, हो रही हों, लेकिन वो इसमें कतई तौर पे वो इन्वॉल्व नहीं है। मियाँ साहब के साथ ना ही उन्होंने मुलाकात की है, और ना ही वो कोई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई लॉबी कर रहे हैं। फिर उनसे मैंने मुख्तलिफ और सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी ज़्यादा दोस्ती थी वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थी। मियाँ साहब के साथ मेरी दुआ सलाम की हद तक तो है, लेकिन वो उस तरह की नहीं है कि मैं लॉबिंग करूँगा किसी के लिए। वो जो ज़राए हैं मेरे, वो ये कहते हैं कि ये जो जो भी साहिबान मिलने आए मियाँ साहब से, वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ही कोई इनके साथ मुलाकात हुई है मिलान में ही। जब मियाँ साहब जिस होटल में ठहरे हुए हैं मिलान में, वहाँ से इनको गाड़ी ने पिक किया और ये उनको ले गए। कोई 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। अब वो दो लोग कौन हैं जिनके साथ मियाँ साहब की कोई खुफिया मुलाकात हुई है, वो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसका पता चलाया जा सके। लेकिन जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आमिर लोधी का जो नाम कहा जा रहा था वो इसमें शामिल नहीं है। उनसे बात करके ये कंफर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं ये जो हमाद अज़हर साहब के हवाले से भी कल से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि हमाद अज़हर साहब भी इटली में हैं। तो मेरा पहला शक ये भी हुआ कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमाद अज़हर साहब जो हैं वो मियाँ साहब से कोई खुफिया मुलाकात करके जो है वो ऐसे ही कोई कर रहे हों बैकडोर, जो अपने रवाबित दोबारा से उस्तवार करके लेकिन फिर मेरी जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, जो पीटीआई के वहाँ पे ओहदेदारान हैं इटली में, उनके साथ भी मैंने फिर रब्ता किया और पूछा कि क्या हमाद अज़हर साहब वाकई इटली में हैं या नहीं हैं।
تو جو پی ٹی آئی کے ایک سینئر عہدیدار پارٹی کے اٹلی میں ہے، ان سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ حماد اظہر ہو، عمران خان ہو، یا ڈاکٹر عارف الوی، یا پارٹی کا کوئی اور سینئر رہنما، وہ جو کوئی بھی اٹلی میں آتا ہے تو وہ ان کے پاس ٹھہرتا ہے، وہ ان کے ہوسٹ ہوتے ہیں۔ تو اب تک حماد اظہر صاحب یا کوئی پی ٹی آئی کا اور لیڈر اٹلی میں نہیں آیا ان دنوں میں یا پچھلے کافی مہینوں سے۔ کوئی جونیئر لیول پہ جو ہے یا سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے کچھ اٹلی کا دورہ کیا ہے، وہ ان کے پاس ٹھہرے ہیں، لیکن حماد اظہر وہ کہتے ہیں کہ اٹلی میں نہیں ہیں، اگر ہوتے تو وہ ان کے پاس ہی ٹھہرے ہوتے۔ تو یہ جو حماد اظہر صاحب نے، میرا خیال ہے انہوں نے خود بھی ٹویٹ کر کے یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈینائی کیا کہ وہ نہیں ہے اٹلی میں، اور یہ جو پکچر بھی ہے یہ جس لیک کا بتایا گیا تھا وہ والی لیک نہیں ہے، کومو لیک ہے یا آئی تھنک اسی طرح کا نام ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن حماد اظہر صاحب کے حوالے سے پھیلائی جا رہی تھی، یہ پی ٹی آئی کے ہی سینئر عہدیدار جو وہاں پہ ہوسٹ بطور ہوسٹ پی ٹی آئی کو وہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ کنفرم کیا ہے کہ حماد اظہر صاحب اٹلی میں نہیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی اس حوالے سے انفارمیشن ملتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔